अपनी मुतनाज़ा हरकतों और बयानात की वजह से खबरों में इन रहने वाले पीटीआई के रुकने कौमी असम्बली डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन ने इमरान खान को एक बेगैरत शख्स करार देते हुए कहा कि मैंने आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को हटाने और फौज में बगावत कराने के लिए इमरान खान को मैंडेट नहीं दिया था। एक जज्बाती वीडियो पैगाम में उन्होंने कहा कि मेरे पास सबूत मौजूद है कि इमरान खान ने फौज में रखना डालने और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को उनके ओहदे से हटाने की साजिश की। उन्होंने दावा किया कि वजीर आजम ने खुद मुझसे कहा था कि मैं जनरल बाजवा को हटाने जा रहा हूं। आमिर ने कहा कि मैंने इमरान को वोट इसलिए नहीं दिया था कि वो फौज के खिलाफ साजिश करे, लिहाजा अब मेरा वोट अपोजिशन के साथ जाएगा, क्योंकि आसिफ जरदारी नामी जिस शख्स को इमरान सियासत की बीमारी कहता है वो अब एक सियासी बेदारी की तहरीक बन चुका है। मैंने जनरल कमर बाजवा को हटाने के लिए उन्हें मैंडेट नहीं दिया था। मैंने फौज में बगावत कराने के लिए उन्हें मैंडेट नहीं दिया था। मेरे पास एक एक सबूत है और मैंने जिस तर्ज के साथ 2-3 ऑडियोज़ और वीडियोज़ देखी हैं, मुझे दिखाई गई हैं, अब ये ना पूछने बैठ जाइएगा किसने दिखाई हैं, लेकिन जो दिखाई गई हैं वो इतनी शर्मनाक, अफसोसनाक और दर्दनाक है कि अपनी किस्मत पर सर पीटने की चीज़ आ जाए। अपने वीडियो बयान में आमिर लियाकत का कहना था कि इमरान खान ने ताकत के नशे में अंधे होकर आइन को पामाल किया। तहरीक अदम एतमाद पेश होने के बाद वजीर आजम किसी भी सूरत कौमी असम्बली को नहीं तोड़ सकता। उनका कहना था कि इस अमल में एक और ख़तरनाक बात यह है कि डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी पीटीआई बलूचिस्तान का सदर है। इसने बतौर एक पीटीआई ओहदेदार कौमी असम्बली में तहरीक अदम एतमाद मुस्तरद करने की रूलिंग दी, बतौर डिप्टी स्पीकर नहीं। उन्होंने कहा कि दुनिया भर में एक रिवायत रही है कि कभी भी स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के ओहदे रखने वाले लोग पार्टी के ओहदे नहीं रखते, लिहाजा मैं सुप्रीम कोर्ट से कहता हूं कि इस बात को नोट कर लें। इमरान खान साहब ने ताकत के नशे में अंधा होकर आइन को पामाल किया। तहरीक अदम एतमाद का पेश होने के बाद किसी भी सूरत में वज़ीर आज़म कौमी असम्बली नहीं तोड़ सकता। और एक बात आपको और ख़तरनाक बताऊँ, कासिम सूरी बलूचिस्तान का सदर है, बलूचिस्तान पीटीआई का सदर है। पीटीआई बलूचिस्तान के सदर ने असम्बली को रूलिंग दी है, डिप्टी स्पीकर ने नहीं दिया। कभी भी स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के ओहदे पार्टी ओहदों के साथ नहीं होते। ये मैं अदालत को कह रहा हूँ, इसको नोट करें इस बात को। आमिर लियाकत ने इमरान को मुखातिब करते हुए कहा कि खान साहब मैं मुनहरिफ नहीं था और ना ही हूँ। आपके लोगों ने मुझे लोटा कहा और अब मैं इनकी टूटियां मरोड़ दूंगा। इमरान खान को मुखातिब करते हुए आमिर का कहना था कि क्या दे देंगे आप मुझे और आपके लोग? क्या मैं कोई बिकने वाला इंसान हूँ? मेरी कोई कीमत नहीं। आप तो मेरा हाथ पकड़कर मुझे पीटीआई में शामिल कराने के लिए लाए थे। खान साहब मैं मुनहरिफ नहीं था, ना मुनहरिफ हूँ। आपने, आपके लोगों ने मुझे लोटा कहा, आपके लोगों की टोटियाँ मरोड़ दूंगा, टोटियाँ, अगर किसी ने लोटा कहा। माना हमारी ज़ात में स्वायब है मगर बिकते नहीं, खुदा की कसम हम फ़कीर लोग। क्या दे देंगे आप मुझे और क्या दे देंगे लोग? मुझे आप खरीद रहे हैं, तो खरीद रहे हैं मुझको, मैं बिक सकता हूँ? मेरी कीमत है कोई? कीमत है मेरी कोई? हाथ पकड़ के आप लाए थे मुझको तहरीक इंसाफ, बोलना नहीं चाहता मैं आपसे। आपने मुझसे खुद कहा था मैं कमर बाजवा को हटाने वाला हूँ। आमिर लियाकत ने कहा कि सोशल मीडिया पर इमरान के साथी मुझे गद्दार साबित करने पर तुले हुए हैं, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा गद्दार खुद इमरान खान है। आमिर का कहना था कि खान साहब मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपने अरकान कौमी असम्बली को गद्दार करार दे दिया है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम में से कोई भी गद्दार नहीं। उन्होंने कहा कि मुझे तो दिल की तकलीफ थी, मैं तो अदम एतमाद वोटिंग के अमल में शिरकत के लिए कौमी असम्बली के इजलास में शरीक ही नहीं हो सका, लेकिन इसके बावजूद आपने मुझे भी गद्दार करार दे दिया। आमिर लियाकत ने इमरान को गद्दार करार देते हुए कहा कि कल तक मैं तुम्हारे साथ था, लेकिन अब मैं तुम्हारे खिलाफ वोट दूंगा। मैं आज उन लोगों के साथ खड़ा हूं जो लोग गद्दार नहीं हैं। मैं खान साहब आपको ये बताना चाहता हूं कि हम में से कोई भी गद्दार नहीं, गद्दार नहीं है हम लोग, गद्दार नहीं हैं। आपने अरकान कौमी असम्बली को गद्दार करार दे दिया है और मैं तो था भी नहीं वोटिंग में, मैं तो दिल में तकलीफ थी, अस्पताल में था मैं, और मैं जब पहुंचा तो बहुत देर हो चुकी थी, दरवाजे बंद थे, मैंने तो वोट दिया ही नहीं और आपने मुझे गद्दार करार दे दिया। अब दूंगा, कल तक तुम्हारे साथ था गद्दार, अब उनके साथ होंगे जो गद्दार नहीं है।
आमिर ने कहा कि इमरान खान, तुमने आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को ओहदे से हटाने की साजिश की। मैं इस बात का गवाह हूं कि तुमने मुझे बुलाकर ये बात की थी और कहा था कि मैं जनरल बाजवा को हटाने वाला हूं। आमिर लियाकत ने कहा कि इमरान, मैं तुम्हारी और भी बहुत सी बातें जानता हूं जिन्हें अगर मैंने दुनिया को बता दिया तो बड़ी क़यामत आ जाएगी। तुमने जनरल बाजवा को हटाने की कोशिश की। मैं गवाही देता हूं कि तुमने मुझसे बुलाकर बात की थी और तुमने कहा कि मैं जनरल बाजवा को हटाने वाला हूं। बहुत बड़ी बात कह रहा हूं, और भी बहुत कुछ जानता हूं, अगर बता दिया तो क़यामत आ जाएगी। आमिर लियाकत ने कहा कि मैं चुप बैठा हूं, लेकिन तुम्हारी तरह नहीं हूं जो टेलीविजन पर आकर राज खोलता फिरे। उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारी तरह नहीं हूं कि जो जाली खत लहरा लहरा कर झूठे इल्जामात आयद करता है। उन्होंने कहा कि तुम्हारा खत जाली है जो अमेरिका में तैनात सफीर से लिखवाया गया और इस साजिश में शाह महमूद कुरैशी भी शरीक थे। चुप बैठा हूं, चुप। तुम्हारी तरह नहीं हूं जो टेलीविजन पे आके राज खोलता फिरे। तुम्हारी तरह नहीं हूं जो चिट्ठियां लहरा लहरा के झूठे खत, जाली खत दिखाते रहे। जाली खत है वो, जाली खत है। लिखाया गया वो खत असद साहब से और शाह महमूद कुरैशी इसमें शामिल। चुप हूं तो चुप रहने दो, चुप रहने दो, चुप। और तुम भी चुप। आमिर ने इमरान को मुखातिब करते हुए कहा कि तुमने फौज में बगावत कराने की साजिश की। तुमने कोशिश की कि एक कोर कमांडर को आगे लाकर आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को ओहदे से हटा दो, लेकिन तुम जनरल बाजवा को हटा कर दिखाओ। तुम्हारा बाप भी उनको नहीं हटा सकता। तुमने फौज में बगावत कराने की कोशिश की। तुमने कोशिश की कि एक कोर कमांडर को सामने लाकर तुम आर्मी चीफ को हटा दो, कमर बाजवा को हटा दो। हटा के देखो, तुम्हारा बाप नहीं हटा सकता, तुम्हारा बाप भी हटा नहीं सकता। हटाओ, कर लो कोशिश। आमिर लियाकत हुसैन ने सख्त गुस्से में बनाई गई अपनी वीडियो में कहा कि ऐवान सदर में जो दंदान साज बैठा हुआ है, इससे कहो कि उल्टे सीधे अहकामात जारी करना छोड़ दे। और जो डेंटिस्ट बैठा है ना, डेंटिस्ट, ऐवान सदर में डेंटिस्ट, उसको बोलो ज़्यादा यही करना छोड़ दे और उल्टे सीधे अहकामात जारी करना छोड़ दे। मैं आज खास तौर पर बात करना चाहता हूं कि जिसकी सियासत को हम हमेशा बुरा भला कहते रहे, वो सियासत की सबसे बड़ी बीमारी नहीं बल्कि आसिफ अली जरदारी सबसे बड़ी बेदारी बनकर सामने आया है। अब मैं ये बात कहना चाहता हूँ खास तौर पर कि जिसकी हम सियासत को बुरा कहते रहे, जिसके लिए हम बुरा भला कहते रहे कि ये फारिग आदमी है, सियासत की सबसे बड़ी बीमारी आसिफ अली जरदारी, ये आसिफ अली जरदारी नहीं, ये आसिफ अली बेदारी बन के सामने आया। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।